समझदार दादी की कहानी आइए बच्चों, इस कहानी से कुछ नया सीखते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आ गई हूं मैं कहानियों का झोला लेकर। सुनाऊंगी आपको एक कहानी, करेंगे मजे की बातें और कुछ गतिविधियां जिनसे हो सकता है कि आप कुछ नया जान और समझ पाएं। तो शुरू करें। ये कहानी एक जंगल से शुरू होती है। तो एक बार की बात है, जंगल से एक मेमना अपनी दादी से मिलने जा रहा था। अब जंगल घना होता है तो जंगल में होते हैं बहुत सारे जानवर। मेमने के सामने आ गया भेड़िया। भेड़िए के मुंह में आ गया पानी और भेड़िए ने जैसे ही मेमने को देखा, आज तो अच्छा खाना खाने को मिलेगा। मेमने की जान आफत में आ गई, पसीना छूटने लगा। उसे अपनी जान बचानी थी तो उसने कहा, देखो मुझे अभी मत खाओ, अभी मैं कितना दुबला पतला हूँ। अभी अपनी दादी के घर जाने दो और मोटा ताजा हो जाने दो। ठीक है, जा सकते हो। भेड़िए ने मेमने को जाने दिया। मेमने की जान बच गई। अब मेमना जब अपनी दादी के घर पहुंचा तो उसने रास्ते की सारी बात बताई। ये भी बताया कि कैसे एक भेड़िया उसे खाना चाहता था और लौटते वक्त वो रास्ते में मिल जाएगा। पर दादी थी चतुर। दादी के दिमाग में एक विचार आया। जब मेमना वापस अपने घर जाने लगा, दादी ने मेमने को एक ढोलक में लिटा दिया। ढोलक देखिए ना, गोल गोल ढोलक होती है, दोनों तरफ से आप ऐसे ऐसे उसे बजाते हैं और वो बजती है। तो दादी ने मेमने को ढोलक में लिटा दिया और घर की तरफ लुढ़का दिया। अब ढोलक लुढ़कती गई, लुढ़कती गई, लुढ़कती गई। रास्ते में आया भेड़िया। भेड़िए ने देखी ढोलक और उसने ढोलक को पकड़ने की कोशिश की, पर ढोलक लुढ़कती जाए, भेड़िया उसके पीछे भागता जाए। बहुत कोशिश की भेड़िए ने, पर मेमने को पकड़ न पाया और मेमना सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। और घर पहुंचकर उसने ली एक चैन की सांस और कहा, धन्यवाद दादी। अब सोचकर देखिए कि भेड़िया इतना ताकतवर था और वो बेचारा मेमना एक ढोलक में था। भेड़िए ने प्रयास तो बहुत किया, पर वो क्यों नहीं पकड़ पाया। ढोलक लुढ़कते लुढ़कते अपने घर पहुंच गई, पर बेचारा भेड़िया हाथ मलता रह गया। जब हम लुढ़कने और सरकने की बात कर ही रहे हैं तो मुझे खेल याद आया, कैरम बोर्ड। जब मैं छोटी थी तो बहुत खेला करती थी। हालांकि बड़े लोग भी कैरम बोर्ड खेलते हैं। एक चौकोर सा तख्ता होता है जिसमें 4 कोने होते हैं, उसमें एक छेद होता है जिसमें आपको गोटियां डालनी होती हैं और एक स्ट्राइकर होता है। सोचा है कभी कि जब आप स्ट्राइकर से गोटी को मारते हो तो गोटी सरकती है या लुढ़क के जाती है? अपनी याद ताज़ा करो, खेला हुआ खेल याद करो या खेल कर देखो और फिर इस विषय पर अपनी कक्षा में चर्चा करो। सरका के डालोगे या लुढ़का के डालोगे? और एक काम और कर सकते हो, अपने आसपास से अलग अलग चीज़ें, वस्तुएं इकट्ठा करो और पता लगाओ कि वो लुढ़कती हैं या सरकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसी वस्तुएं मिलें जो लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं। अगर ऐसा है तो इसके बारे में बात करो। बात करने से नए नए विचार आएंगे और दिमाग में बल्ब जल जाएगा। चर्चा कर सकते हो इस विषय पर अपनी कक्षा में। एक चित्र दिखाती हूँ आपको। दिखाई दे रहा है आपको ये चित्र? पार्क में तो खेलने गए होंगे, तो ये है पार्क का चित्र। और इस चित्र में आपको दिखाई दे रही होगी एक फिसल पट्टी यानी कि स्लाइड, एक गेंद, ढोलक, बक्सा और भी बहुत सारी चीजें। देखिए, दिमाग लगाइए और बताइए इनमें से कौन सी चीजें सरकेंगी और कौन सी चीजें लुढ़केंगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। फिसल पट्टी पर आप सरकते हुए जाते हो या लुढ़कते हुए जाते हो? गेंद सरकेगी या लुढ़केगी? ढोलक का क्या हाल होगा? सोचो सोचो, ये गतिविधि आपके करने के लिए है।
अब मेरा तो समय हो गया यहाँ से जाने का, पर चिंता ना कीजिए, दोबारा आपसे मिलूंगी एक मजेदार कहानी और मजे मजे के खेल लेकर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।